नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। दोस्तों, वैल्यूएडिशन के आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लाया हूं एक इंपॉर्टेंट अपडेट हायर पेंशन को लेके। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, हायर पेंशन ऑप्ट करने के लिए आपको जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरना था और जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मिसिंग था आपके पास में, वो था प्रूफ 26/6 क्लॉज के लिए। लेकिन दोस्तों, ईपीएफओ ने अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया है जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है 26/6 का, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, उस कॉलम को ब्लैंक रख सकते हैं। वहां पर आप यस करके टिक कर दीजिए और आगे बढ़िए, तो भी आपका फॉर्म मान्य किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्लॉज 26/6 का जो प्रूफ यहां पर ईपीएफओ मांग रहा था, ये इसलिए मांग रहा था ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपका जो कंपनी कंट्रीब्यूशन पीएफ में हुआ है वो एक्चुअल बेसिक प्लस जे पर हुआ है या नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि ईपीएफओ ने समय समय पर सीलिंग्स चेंज किए थे और बहुत सारी कंपनी जो थी वो अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन सीलिंग बेसिस पर दिया करती थी। कभी सीलिंग हुआ करती थी 5,000 की, कभी सीलिंग हुआ करती थी 6,500 की, कभी सीलिंग हुआ करती थी 15,000 की, और वो सीलिंग के हिसाब से बहुत सारी कंपनियां पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रही थी। लेकिन ईपीएफओ आपसे कंफर्म करना चाहता था कि जब आप हायर पेंशन के लिए क्लेम कर रहे हैं तो क्या आपका कंपनी का पीएफ कंट्रीब्यूशन एक्चुअल बेसिक प्लस जे पर हुआ था या नहीं हुआ था। और इसीलिए ईपीएफओ यहां पर क्लॉज 26/6 का प्रूफ आपसे मांग रहा था। लेकिन दोस्तों, जो भी लोग इस क्लॉज 26/6 के प्रूफ को लेकर परेशान हो रहे थे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, अगर आपकी कंपनी ने एक्चुअल बेसिक प्लस जे पर आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन सबमिट किया हुआ है, तो आप वहां पर यस करके टिक कर सकते हैं। और यस करके टिक करने के बाद आपको किसी भी तरह का प्रूफ अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये अरेंजमेंट ईपीएफओ ने टाइम बीइंग के लिए एक्सेप्ट किया है। अब दोस्तों, आप यहां पर कहेंगे कि एक तरफ तो मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ मैं आपसे कह रहा हूं कि ईपीएफओ ने अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ टाइम बीइंग के लिए किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं यहां पर एकदम सही कह रहा हूं, क्योंकि यही ईपीएफओ का ऑफिशियल बयान है। ईपीएफओ फिलहाल की सिचुएशन में तो बिना प्रूफ के साथ आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर फ्यूचर में उनको लगता है कि ये फॉर्म की जरूरत है तो वो आपसे मांग जरूर सकता है। दोस्तों, फ्यूचर में जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन इस पोजीशन पे ईपीएफओ की तरफ से ये जो अपडेट आया हुआ है, ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों का फॉर्म अटका हुआ था सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास 26/6 का कोई प्रूफ था नहीं। अब दोस्तों, जिन जिन लोगों का फॉर्म 26/6 की वजह से रुका हुआ था, अब वो बड़ी आसानी से इस फॉर्म को भर पाएंगे, संतुष्टि से अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट कर पाएंगे। और दोस्तों देखिए, एक ही सवाल का आंसर देखिए ईपीएफओ ने कितने लोगों की जिंदगी यहां पर आसान कर दी है। अब दोस्तों, ईपीएफओ का ये क्लैरिफिकेशन सुनकर आप सडनली इस कंक्लूजन पर मत आ जाइएगा कि ईपीएफओ बहुत दरियादिल हो गया है और लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि ईपीएफओ ने ये जो क्लैरिफिकेशन दिया है, ये तब दिया है जब केरला हाईकोर्ट ने उनको मजबूर किया है। दोस्तों, रिसेंटली बीएसएल कंपनी के 20 एम्प्लॉयज ने केरला हाईकोर्ट में एक पिटीशन दर्ज किया था। इस पिटीशन के तहत उनका कहना था कि इस देश में ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कंपनी है जो कंपनी पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअल बेसिक प्लस जे पर देते आ रही है, और ईपीएफओ ने इन सारी कंपनीज का रेगुलर बेसिस पर ऑडिट किया है, उनके रिपोर्ट्स चेक किए, और बहुत सारे केसेस में उनको तो फीस भी चार्ज की है इन वेरिफिकेशन करने के लिए। लेकिन जब भी ये वेरिफिकेशन हुआ है इतने सालों में, कभी भी ईपीएफओ ने उनसे ये नहीं पूछा कि आप एक्चुअल बेसिक प्लस जे पर कंट्रीब्यूशन कर क्यों रहे हो, क्या आपने 26/6 का जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था या नहीं किया था। और आज जब एम्प्लॉयज को हायर पेंशन भरने के लिए जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरने की बारी आ रही है, तब ईपीएफओ सडनली एम्प्लॉयज से पूछ रहा है कि वो 26/6 का प्रूफ सबमिट करे। ये सरासर गलत है। और दोस्तों, केरला हाईकोर्ट ने एम्प्लॉयज की ये बात मानी, उनको ये दलील पसंद आई, और उन्होंने ईपीएफओ को डायरेक्ट किया कि फॉर द टाइम बीइंग आपने ये प्रूफ नहीं मांगना चाहिए, आपने सारे एम्प्लॉयज को अलाउ करना चाहिए कि वो हायर पेंशन का जॉइंट ऑप्शन फॉर्म स्मूथली भर सके। और दोस्तों, इसीलिए ईपीएफओ को मजबूर होकर सामने आना पड़ा और बताना पड़ा कि अगर आपके पास 26/6 का कोई प्रूफ नहीं है तो आप उस प्रूफ को सबमिट मत कीजिए, फिर भी हम आपका फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे। और बस इसीलिए दोस्तों, मैं आपको कह रहा था कि ईपीएफओ सडनली दरियादिल नहीं हुआ है। केरला हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद ही ईपीएफओ को बाहर आकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, अब भी कई ऐसे लोग हैं जिनके कई सारे सवाल अभी भी अनआंसर्ड हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका यूएएन जो है वो आधार नंबर से लिंक नहीं है, वो अभी भी परेशान है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर था वो किसी रीजन की वजह से खो गया है या बंद हो चुका है, अब उनको ओटीपी नहीं आ रहा है। वो सब परेशान है कि आगे करना क्या है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म सबमिट तो कर दिया है, उनको एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो चुका है, और वहां पर दिख रहा है कि आपका जो ऑप्शन फॉर्म है वो आपके एम्प्लॉयर के पास में पेंडिंग है, उनको उनके एम्प्लॉयर का नाम तक दिख रहा है, लेकिन अभी भी वो फॉर्म जो है उनके एम्प्लॉयर तक पहुंचा नहीं है। जब भी वो अपने एम्प्लॉयर को फोन करते हैं और पूछते हैं कि आपको हमारा ऑप्शन फॉर्म मिला है, तो एम्प्लॉयर की तरफ से आंसर आता नहीं, हमको वो फॉर्म नहीं मिला है। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यहां पर की गई है, वो जो एल्गोरिदम यहां पर बनाया गया है, अभी इसमें फ्लॉ है, और ईपीएफओ को इस पॉइंट को एड्रेस करने की जरूरत है कि फॉर्म भर देने के बाद भी लोग परेशान हैं क्योंकि उनका फॉर्म उनके एम्प्लॉयर तक नहीं पहुंचा है।
हो सकता है गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम वो फॉर्म उन तक पहुंच सके, लेकिन ये जो बीच का पीरियड होता है, यहां जो मेंटल ट्रॉमा एम्प्लॉयज को हो रहा है, इसको भी ईपीएफओ ने कंसिडर करना चाहिए और यहां पर इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की जरूरत है। उसी तरह से दोस्तों लोगों के दिल में एक बहुत बड़ा सवाल है कि पेंशन एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे होगी। अभी जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है वो तो सबको पता है पेंशन कैलकुलेट करने का, लेकिन दोस्तों कंफ्यूजन यहां पर इसलिए हो रहा है क्योंकि 20 फरवरी का जो सर्कुलर ईपीएफओ ने निकाला था, उस सर्कुलर में उन्होंने लिखा था कि आगे जाकर वो एक और सर्कुलर निकालेंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि फाइनली पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा और रिफंड देने का जो प्रोसेस होगा वो किस तरह से होगा। और दोस्तों वो जो सर्कुलर आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है, इसीलिए लोगों के दिल में अभी भी ये सवाल है कि वो कैलकुलेशन होगा कैसे। और दोस्तों जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको एक्चुअल में पेंशन मिलने कैसे वाली है, आप अपने कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो भी पैसा आप ईपीएफओ को रिफंड करने वाले हैं वो पैसा कितने टाइम में रिकवर होगा, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, क्या मैंने हायर ईपीएस के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी जो भी फॉर्म भरा जा रहा है वो ब्लाइंड कंडीशंस के ऊपर भरा जा रहा है, ये अज्यूम करके कि कोई चेंजेस नहीं होंगे। और दोस्तों इसी पॉइंट से रिलेटेड एक और बात सामने आती है कि जो पैसा रिफंड करना है वो रिफंड करना कैसे है, वो रिफंड किया कितना जाना है। ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर में अभी भी ईपीएफओ चुप्पी साधे हुए है और दोस्तों समय निकलते जा रहा है, ईपीएफओ को जल्दी से जल्दी सामने आकर इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की जरूरत है। दोस्तों जहां पर एक तरफ ईपीएफओ कोई भी क्लैरिफिकेशन लेकर सामने नहीं आ रहा है, लोगों की मदद करने के लिए अग्रसर होकर आगे नहीं आ रहा है, वहीं पर इस देश में ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए, उनकी मदद करने के लिए अग्रसर होकर सामने आई हैं। दोस्तों इस देश में ऐसी कई सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जिन्होंने अपनी एम्प्लॉयज की मदद करने के लिए उनके हाथ में सारे प्रूफ लाकर दे दिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉय बहुत आसानी से जॉइंट ऑप्शन फॉर्म सबमिट कर सकता है। और बस इतना ही नहीं दोस्तों, इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने छोटे छोटे सेंटर्स बना दिए जहां पर कंपनी के एचआर ऑफिशियल्स, पीएफ ऑफिशियल्स, फाइनेंस ऑफिशियल्स प्रेजेंट होते हैं और अगर एम्प्लॉयज को कुछ भी डाउट आता है तो वही का वही वो डाउट क्लियर किया जाता है और वही के वही एम्प्लॉयज को इंकरेज किया जाता है कि उसी सेंटर पर बैठकर एम्प्लॉय फॉर्म सबमिट करे ताकि उनका फॉर्म एकदम सही तरह से सबमिट हो सके। दोस्तों ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए आ गया है, उनका एफर्ट सराहनीय है और मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं कि उन्होंने एम्प्लॉय वेलफेयर का एक ऐसा मापदंड यहां पर स्थापित किया है जो बाकी सारी कंपनीज को भी फॉलो करना चाहिए। बाकी सारी प्राइवेट कंपनीज को भी इससे कुछ सीखना चाहिए और अपने एम्प्लॉयज के लिए भी छोटे छोटे सेंटर्स बनाने चाहिए ताकि उनकी क्वेरीज का आंसर दे सके, उनको हेल्प कर सके। और दोस्तों ये जो हायर पेंशन का इस देश में जो भी सीन चल रहा है, इससे हमारी समान यंग जनरेशन को बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको ये सीखने की जरूरत है कि बहुत सारी कंपनीज वेलफेयर की बात तो करती हैं, लेकिन जब एक्चुअली वेलफेयर करने की बारी आती है तो आगे नहीं आती हैं। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि वेलफेयर की बात करना और वेलफेयर करना ये दो अलग अलग चीजें होती है। तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो सच में वेलफेयर ओरिएंटेड है कि नहीं, ये आपको चेक करने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों आज नहीं तो कल ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल काम होते हैं जहां पर हमको कंपनी की जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉयर की हेल्प की जरूरत पड़ती है और वहां अगर एम्प्लॉयर सच में वेलफेयर ओरिएंटेड है और वो आगे आकर हमको हेल्प करता है तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। दोस्तों ऐसे कई केसेस हैं जहां पर लोगों ने अपनी जॉब शिफ्ट किए, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप किया है और अब उनके पास कोई लिंकेज नहीं बचा हुआ है पहली कंपनी से लेकर आखिरी कंपनी तक का, और इसके लिए उनका पेंशनेबल सर्विस का ड्यूरेशन कम हो रहा है। उनको ये तक नहीं पता कि उनके प्रीवियस एम्प्लॉयर ने ईपीएस में पैसा डाला भी था या नहीं डाला था और इसका उनकी पेंशन पर बहुत जमकर इंपैक्ट भी होने वाला। तो दोस्तों जो हायर पेंशन का जो भी सिनारियो इस देश में चल रहा है उससे इस देश की जनता की बहुत हद तक आंखें खुलने वाली है। क्योंकि जब सरकार वेलफेयर की बात करती है, जब सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस ये क्लेम करती है कि हम तो लोगों की जिंदगी आसान कर रहे हैं, हम तो लोगों की रिटायरमेंट को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बातें करना एक अलग बात होती है और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना एक अलग बात होती है। और दोस्तों एक डेमोक्रेटिक नेशन में इस तरह की प्रोसेस होना बहुत लाजमी है, इस तरह के इश्यूज होना बहुत लाजमी है, क्योंकि ऐसे एपिसोड के बाद ही जनता सीखती है कि कौन सी सरकार वेलफेयर की बात करती है और कौन सी सरकार एक्चुअल में वेलफेयर करती है। अब दोस्तों अगर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर सामने आके लोगों की मदद नहीं कर रही है तो जनता के तौर पर हमारा यह फर्ज बनता है कि हमने सही सवाल पूछने चाहिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेशराइज करना चाहिए ताकि हमको सही जवाब मिल सके। तो दोस्तों यहां पर मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि किसी तरह से तो ये वीडियो ईपीएफओ ऑफिशियल्स के पास पहुंचे, उनकी आंख खुले और वो बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर क्लैरिफिकेशन लेकर बाहर आए। तो दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि इसी तरह का कंटेंट हम आपके सामने लाए जहां हम रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे और लोगों की जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यूडेशन कर सके। अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको मेरे इस डिस्कशन में वैल्यू दिख रहा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूडेशन हो सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यूडेशन। धन्यवाद।